ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 30 जनवरी 2025 है और आज हम मुरली पढ़ने के पहले थोड़ा सा योग अवस्था में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर, जहां मधुबन के पांडव भवन में द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो तस्वीर जो नरक के जाने और स्वर्ग के आने का संदेश देती है। इस संदेश के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आंगन में हमें सभी आदि रत्न बैठकर बाबा की ज्ञान मुरली का मंथन करते हुए सभी विचरण कर रहे हैं, मानो फरिश्तों की दुनिया में हम आ गए हैं। इस अद्भुत मंजर का अनुभव करते हुए परमात्मा प्यार में खो जाने के लिए हम चलते हैं बाबा के कमरे में, जहां बाबा के कमरे में बाबा बाहें फैलाए मुझ आत्मा का मानो इंतजार कर रहे थे और कहते हैं, आओ मेरे बच्चे। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे अपने बाहों में भर लिया और साथ ही साथ मुझ आत्मा के साथ आई हर एक आत्मा ये अनुभव कर रही थी कि भगवान ने उन्हें गले लगाया है। बिल्कुल निर्विकारी प्यार के अनुभव में सभी आत्माएं भाव विभोर हो गईं। इसके बाद हम वहां से निकलकर चले आए बाबा की कुटिया में, जहां बाबा मुरली में हमारे प्रश्नों का उत्तर लिख रहे थे, क्योंकि हमें बाबा को प्रश्न पूछना कई बार पड़ता है और कई बार बिना पूछे ही बाबा हमारे मन की बातों को मुरली में बतला देते हैं। तो बाबा से मुरली लेकर हम चले आते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहां मेरे बाबा और मम्मा विराजमान हो जाती हैं और हम बच्चे भी, मैं आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर आत्मा वहाँ विराजमान हो जाते हैं और मम्मा के उस ओम ध्वनि में बाबा से पूरी तरह जुड़कर मुरली का अध्ययन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा का मुख्य निर्देशन क्या है और उसका उल्लंघन क्यों होता है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा का निर्देश है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाबा के इस निर्देशन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाबा पर डिपेंड करते हो। हम सभी बाबा पर निर्भर हैं, इसलिए कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अपने सालिग्रामों प्रति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार हैं। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच कह नहीं सकते,
भगवान एक ही होते हैं। तो शिव भगवानुवाच, किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाबा से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान के सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाले तो शिव बाबा ही ठहरे। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनके भाग्यशाली रथ द्वारा ही बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा वर्षा देने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा के तन से बाबा सिर्फ आधार लेते हैं, हमें बोलने के लिए, हमें बताने के लिए। वो तो लेने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा से लेते ही हैं ना। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा ध्यान जाता है शिव बाबा की तरफ। वो तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वो भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। बच्चे कहीं अटक जाए ऐसा नहीं होगा। बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया है। समझो, पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? किसी कारण से मुरली नहीं आ पाया, पोस्ट से आना जाना होता था, पोस्ट अगर स्ट्राइक हो गया, कुछ हो गया, नहीं आ पाया, तो क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है। समझाना है सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाबा की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा न हो बाबा की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाबा याद भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई। जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है। भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर। ज्ञान सागर पिता द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में ये किसी को पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वो जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सेमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं। प्यार करें, ये करें, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाबा को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाबा समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, ये भी समझते हैं, तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा न हो कि भूलों में फंसते जाओ, एक के बाद एक भूलों का सिलसिला लग जाए, ये ना हो। बाबा कहते हैं भूल कभी कभी हो जाता है, वो बाबा समझते हैं। एक बारी भूल हुई फिर वो भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर ये भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। इतना दुर्गति हुआ क्यों? क्योंकि गलतियां करते आए। कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं। पहले तो ये ज्ञान नहीं था,
अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं, सब निपुण हो गए हैं काफी हद तक। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वो कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को याद करें, सच्चे पिता व्रता बने ना। अंजी बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान, आकर हमें सुख शांति का वर्षा दीजिए। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। भावनाओं से, समर्पण भावना से हम बलि चढ़ते हैं। ये है जीते जी बाबा का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वो फिर कितना जीवघात आदि करते हैं। यहाँ जीवघात की बात नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं, अभी तक कोई भी 100% अंक से पास नहीं हुआ है। नीचे ऊपर होते रहते, भूलें होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे? भूल कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देंगे, उसको समझेंगे क्यों भूल हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे सुधारना है, उस पर मन चलाएंगे अपना बुद्धि, तब तो सुधरेगा ना, नहीं तो फिर छूटेगा कैसे? बस हाँ भूल हो रहा है, भूल हो रहा है। बाबा कहते हैं भूलों की लरी नहीं लगानी है। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है। ये भी समझ में आता है कि ऐसा करने से नाम बदनाम हो रहा है, फिर भी हो जाता है। फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती, वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूलें करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। फिर पश्चाताप भी करते हैं। जब माया का थप्पड़ खुद को लगता है तो चिड़चिड़ाहट में दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं और फिर विकर्म बढ़ा लेते हैं अपना। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े और फिर विकर्म में उलझ गए तो अब और मेहनत लगेगा। अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वो समय लेता है। एक बार राहु का दशा बैठा ना तो बाबा कहते हैं फिर उसको समय लगेगा हटने में। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितने मुश्किलात होती हैं। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। सबसे बड़ा बाबा कहते हैं काम विकार में जब मुंह काला कर लेते हैं वो सबसे बड़ी भूल है। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। पहले काम विकार याद आता है, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों का ख्याल रहता है। वो फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे? वो अपना परिवार में ही उलझे रह जा रहे हैं ना।
उनको कोई सुनेंगे भी नहीं, और उनका ध्यान जब चूंकि अपने ही परिवार में उलझा हुआ, अपने ही दिनचर्या में फंसे हुए हैं, तो फिर उनमें वो बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, में वजन नहीं रहेगा। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं, इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है, सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाबा के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वो सामने आएंगे। फिर जिसको याद करेंगे वो फिर सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे, और फिर क्या होगा, उससे फिर कर्मों का हिसाब किताब बढ़ेगा। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है, इतना कहने को बहुत लोग कहेंगे, लेकिन निकलता बाबा कहते हैं लाखों में कोई एक। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, और उसमें भी कोई होते हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सेवा करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सेवा छोड़ इसमें लग जावें, परंतु बाबा परिस्थितियां भी देखते हैं। अकेले हैं, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, अगर एकदम अकेले हैं और कोई नहीं है तो वैसे में बाबा कहते हैं कि फिर तो परिवार के संभाल करना ही होगा, तो उसमें हर्जा नहीं है। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी, जहाँ भी नौकरी जो भी करेंगे उसमें बहुतों से भेंट होगी ना, उनको समझाइए। तो तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा भी बाबा बहुत सेवा कराते रहते हैं, कोई में प्रवेश कर सेवा करते हैं। और कभी सेवा के दौरान बाबा ने एक बार और कहा था कि सेवा की भावना से जब हम करते रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उस वक्त प्रवेश होकर के उनके मुख से हम बाबा बोल देते हैं। तो सेवा तो करनी ही है, तो हमें अपने आप को निमित्त भाव से वहाँ खड़ा करना है, वो स्थिति में आना है कि परमपिता परमात्मा हमारे मुख से उनको समझाएं। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। अब किसी पर कोई इल्जाम लगा हो तो उसको नींद आएगा, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाबा कहते हैं मैं तो दिन रात सेवा करता हूँ, थकता शरीर है, शरीर ना थकेगा, बाबा थोड़ी थकेंगे। फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है, तो अब हम आत्माएं क्या हो जाते हैं, शरीर में फंस जाते हैं, तो शरीर के हिसाब से फिर हम उलझने लगते हैं। बाबा तो अथक है ना, लेकिन बाबा का तो शरीर है नहीं, तो बाबा पूरा अथक है। और अब तो सूक्ष्म शरीर के साथ तो बाबा पूरी तरह से अथक हो गए, तो वो है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका किरदार ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े ही जानते हैं। कालों का काल है बाबा, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाबा का मुख्य निर्देशन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बगैर रह नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाबा कहते हैं डिपेंडेंट रहना अच्छा है। तुम सब बाबा पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आइए, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं हैं। ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाबा आते हैं, एक क्षण का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते हैं मैं इस नाटक को जानने वाला हूँ, नाटक के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर ये ज्ञान प्रायः लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो।
इसको ही ज्ञान कहा जाता है, बाकी सब है भक्ति। बाबा को ज्ञानवान कहते हैं। हमको वो ज्ञान मिल रहा है और वो ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। जिनको ज्ञान एकदम समझ में नहीं आता है, बाबा कहते वो प्रजा में जाके नौकर चाकर बनेगा, वो राजमहल में भी नहीं रहेगा। तो वंडर है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है। अब जाना है अपने घर। हम नाटक के मुख्य कलाकार हैं। सारे नाटक को जान गए हैं। सारे नाटक में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। हीरो हीरोइन का किरदार निभाने वाले कलाकार हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं कि हम क्या पद पाएंगे। हर बच्चे को ये बात का एहसास हो जाता है कि हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, सब वारिस थोड़ी तो नहीं बनेंगे, सबके सब वारिस थोड़ी बन जाएंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाबा की याद से सतोप्रधान बन, सतोप्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाबा के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, ये तो खत्म होनी है। ये और कोई को पता नहीं है। वो तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है। घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सेवा का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा और उसी सेवा में कोई राजा रानी भी निकल पड़ेगा। बहुत हैं जो सेवा का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार है। औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है। उनका भी फायदा मिलता है ना। कोई साहूकार बनाए, कोई गरीब बनाए, जो भी बनाए, जैसे भी प्रजा बनाए, अंधों की लाठी बनना है। सिर्फ ये बतलाना है कि बाबा और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सेवा भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। हम तो कह रहे हैं कि विनाश होना है, विनाश होना है, लेकिन जब दिखने लगेगा तब मानेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सेवा वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए। किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम बाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। तब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो। शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली ये त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, ये है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को ध्यान देना पड़े कि समझाने में कौन प्रखर है, उनको आगे सेवा में रखें। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सेवा की लिफ्ट बहुत मिलती है। प्रदर्शनी से बहुत सेवा हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सेवा पर किन बच्चों का ध्यान रहता है। दिल पर भी वही चढ़ेंगे। जिनका सेवा पर ध्यान रहेगा, निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, चिंतन मंथन चलता रहेगा, बाबा कहते हैं वो दिल पर भी वही बच्चे चढ़ेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वो भूल न हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। हाँ जी बाबा। और दूसरा बिंदु है, सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे थोड़ा भी नाम बदनाम हो, डिससर्विस हो। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। आगे बाबा विस्तार में कहते हैं कि जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेही का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही की दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही पिता के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। बाबा कहते हैं कि आदि स्नेही स्वरूप को के समान जब स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए हम विदाई दे पाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव जो हो एकदम सरल सहज हो और पुरुषार्थ जो हो एकदम सजग रहने का बनाना है। हाँ जी बाबा। और अब हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा की मुरली का अध्ययन करने के बाद हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ के पास, जहां साकार बाबा ने अव्यक्त स्वरूप लिया और फरिश्ता रूप धारण कर सूक्ष्म शरीर के साथ सेवा की गति को तीव्रता दी। तो हम वहां उपस्थित होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं परम धाम की यात्रा पर, जहां पहुंचकर हम अपनी अष्ट शक्तियों की जागृति करते हैं। सबसे पहले हमारी सहन शक्ति जागृत होती है और संकीर्णता की शक्ति, इसके बाद परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, फिर अपने 63 जन्मों के रावण के संस्कारों को समेटने की शक्ति और वही 63 जन्मों के संस्कार जो हमारे संबंध संपर्क की आत्माओं में हैं उनको समा लेने की शक्ति, जिसके बाद सहयोग की शक्ति और अंततः सामना करने की शक्ति से निपुण होकर भरपूर होकर हम वापस पहुंचते हैं शांति स्तंभ के पास और संबंध संपर्क की आत्माओं को जिनको हम लेकर आए थे उनको वहां से विदाई देते हैं और वहीं पर उपस्थित रहकर परमात्मा के उस अव्यक्त स्वरूप से हम एक इशारा पाते हैं जो इस महीने में
अव्यक्त मास के रूप में हमने ये अव्यक्त इशारों को जाना है, उसमें आज के लिए जो बाबा ने बिंदु बतलाई है वो है कि जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते साकाश देने की सेवा करते रहो। हंजी बाबा। और परमपिता परमात्मा से ये श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब हम भी वापस आते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, और आज की मुरली से मिले बिंदुओं को, मिली ज्ञान अमृत को अपने वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम उतारें और अपना अभ्यास निरंतर बढ़ाते चलें। इस शुभकामना के साथ हम चलते हैं अपने अपने लौकिक जीवन में। अच्छा, ओम शांति।